नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, जहाँ पर हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग के अधीनस्थ जो ये आपको ये क्वार्टर दिखाई दे रहे हैं, ये लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ हैं, यानी लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं। और हमें किसी मित्र ने यहाँ के बारे में अवगत कराया था कि कुछ लोक निर्माण विभाग के क्वार्टरों में ये अनियमितताएं हैं, और ये छोटी मोटी अनियमितताएं नहीं हैं महोदय, ये बहुत बड़ी अनियमितताएं हैं। कि क्या अनियमितताएं हैं कि आप जिस पैप को देख रहे हैं यह, और दूसरा अभी हमारे संज्ञान में तो केवल 2 ही पाइप दिखाई दिए, जिसका हमने देखा कि शौचालय का सीधे प्रत्यक्ष रूप से जो है कहाँ खुले में जो है वो बनाया जा रहा है। अब इसके संज्ञान कौन लेगा, इसकी हम तहकीकात करेंगे, और फिर सबसे पहले तो इसका संज्ञान लोक निर्माण विभाग ही लेना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये जो है क्वार्टर बनाएगी। और मुझे लगता है कि इसमें लोक निर्माण विभाग के ही कर्मचारी रहते हैं, इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है, गलती विभाग की है कि वह इस प्रकार से जो है, न जाने कब से जो है यह काम चल रहा है। ऐसी ये जो पाइप आपको दिख रहा है, इससे मलमूत्र जो है बाहर आता है, और ऐसा कब तक चलेगा। कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, ये है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान। अभी शौचालय एक जो है व्यक्तिगत है, इसलिए हम नहीं तो आपको वहाँ पर पानी डाल के दिखाते कि सीधे जो है शौचालय से पानी बाहर आ रहा है। तो ये है दोस्तों इतनी घोर लापरवाही। और यहाँ से जो है फिर ये गधेरा आपको दिख रहा है, जिसका हमने आपको पुलिया के बारे में अवगत कराया था, और वहाँ से यह पानी आएगा और ये मलमूत्र लेके सीधे जो है आपके पिंडर नदी में जाएगा। यह नाला पिंडर नदी में जाएगा। हालांकि अभी जो है बरसात के मौसम में काफ़ी बड़ा गधेरा आता है, तो इतनी बड़ी त्रुटि। और सामने पे दिखाते हैं आपको जो है यह कोतवाली कर्णप्रयाग है, और ठीक उसके ऊपर जल संस्थान कर्णप्रयाग है। ये जो है लोक निर्माण विभाग के जो है अतिथि गृह है। यहाँ पर आते हैं मंत्री लोग, और जो मुख्य अतिथि जिनके पास लोग जो है यहाँ पे आते हैं, जो छोटे भैया नेता भी आते हैं कि आप पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में साइन कराने जाना, अपना जो है जो भी काम करवाने के लिए यहाँ आते हैं। तो यही है, उसी के गधेरे में जो है आप ये देखिएगा। और नीचे कूड़ा करकट को तो क्या कहना, आप थोड़ा नीचे की तरफ दिखाइएगा, देखिएगा कूड़ा करकट का। तो ये तो बोलने की ये तो एक सामान्य चीज़ हो गई है। ये सामान्य चीज़ ऐसी हो गई है जैसे इसमें बोलने के लिए कुछ रह भी नहीं गया। और ये जवाबदेही किसकी है आप लगा सकते हैं। और इससे दोस्तों होगा क्या कि एक तो गंदगी तो फैलेगी, लेकिन दूसरे को भी जो है इसकी पनाह मिलेगी। माना कि अभी 3 यहाँ पे ये पाइप छोड़े हुए हैं, हमारे संज्ञान में केवल 3 पाइप हैं। हो सकता न जाने और भी नीचे की तरफ कितने पाइप होंगे खुले में। और फिर इससे अच्छा तो वो शौचालय क्यों बना, तो फिर स्वच्छ भारत अभियान का कोई जो है मतलब नहीं रहा ना सर। ऐसे ही जो है खुले में शौच जाते रहिएगा, फिर पैसा खर्च करके क्या फायदा। यानी इससे कई संक्रमण, कई बीमारियां फैलेगी। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जैसे ये लोग भी रहते हैं या अन्य लोग भी हैं, जब बारिश आएगी तो ये मलमूत्र बह के नीचे दूसरे के घरों में चले जाएगा। तो ये है दोस्तों, ये बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है, निंदनीय बात है और लापरवाही। क्या है, इनके अधिकारियों को जानकारी नहीं होगी इसके बारे में। हालांकि हम अपने स्तर पर
इसकी पड़ताल तो हो गई है कि जो है शौचालय का पानी, शौचालय में जो शौच आती है वो सीधे जो है गधेरे में जाती है और खुले में जाता है। इसमें तो कोई 19-20 का लेना देना ही नहीं है। तो इससे हम उस जिसकी जिम्मेदारी इसकी है उस अधिकारी को संदर्भित करेंगे और यथाशीघ्र इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जल्दी से यह बंद होना चाहिए। और हो सकता है कि अन्य ये बोला होगा या नहीं बोला होगा जो यहाँ पे रहते हैं, तो कौन संज्ञान लेगा? बोलेंगे अब माना कि जो है छोटा कर्मचारी है उसी विभाग का, तो उसकी कोई नहीं सुनता है, वो हमें भली भांति पता है। जब कोई बाहर का आदमी आके बोलेगा तब सुनाया जाएगा। तो ये है दोस्तों। और नीचे की तरफ अतिथि गृह है, हालांकि हमें ये जानकारी पूर्ण रूप से नहीं है कि इस पर कौन कौन लोग रहते हैं। और 3 तो अभी हमने आपको दिखाया, वो तो यहाँ के यदि कोई यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते तो वो बताता कि जो है क्या क्या स्थिति है। हालांकि उन्होंने भी क्यों बतानी है, समस्या इस हमारे क्षेत्रों में यही है कि कोई हकीकत बताता नहीं है कि क्या क्या सच्चाई है। वो तो हमें भी नहीं थी जानकारी, लेकिन जब हम वहाँ से सड़क से हमने कहा यार ये किस चीज़ का है, यहाँ पर देखा और एक मित्र ने हमें बताया इसके बारे में कि ऐसे कैसे चलेगा। यदि इस कर्णप्रयाग में या इसी प्रकार से लोग छोड़ेंगे तो तब तो फिर साफ सफाई करने का कोई जो है मतलब नहीं बनता है। फिर भी देखेंगे यदि यहाँ पर कोई आदमी है तो उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल न हमने किसी व्यक्ति से बात करने का प्रयास किया, क्योंकि आपको पता ही है सरकारी आदमी और सरकारी कर्मचारियों की धर्मपत्नियाँ होती हैं या कोई है नहीं, न हमने प्रयास किया है। लेकिन नगर पालिका इसमें भी जो है दोषी है और लोक निर्माण विभाग भी दोषी है। यदि उनके अधिकारियों के संज्ञान में यह नहीं है, यदि संज्ञान में है तो वो इसमें जो है संशोधन करने का प्रयास नहीं करते हैं। ये अब जांच का विषय है कि किसने बताया है या नहीं बताया है। समस्या तो इस बात की हो जाती है कि ये चीज़ें मौखिक रूप से बताई जाती हैं। हो सकता है मेरे जैसा यदि कोई व्यक्ति होता तो मैं लिखित में देता कि सर ऐसी ऐसी अनियमितताएं हो रही हैं, त्रुटि हो रही है। यदि मैं भी इस मकान पर रहता तो मैं भी क्या करता, जो ये लोग कर रहे हैं वही करता। लेकिन इसमें यथाशीघ्र लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका कर्णप्रयाग संज्ञान ले और इसमें यथाशीघ्र सुधारीकरण करे और इसकी पड़ताल करे, जांच करे। धन्यवाद दोस्तों। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।